नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार स्टेट के लिए हम जो है यहाँ पर जो कहानी लगी हुई है पंचलाइट यहाँ पर देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो हम इसका जो है पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, आप इस पीडीएफ को जा करके पढ़ लीजिएगा। और इसका जो है हम एमसीक्यू केवल करा रहे हैं, और आप अगर कोर्स परचेज किए हैं तो आपको कोर्स के बगल में ही पीडीएफ जो है मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आपके पास जो है समय बहुत ही क्या है कम है, तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। और आप इसमें देख सकते हैं ये कहानी के जो पात्र हैं ये भी आपको बता दिया गया है कि गोधन, मुनरी, गुलरी काकी है, कनेरी है, सरदार हैं, रुदल शाह, फुटुंगी झा हैं इत्यादि जो हैं। ये सारे जो हैं आपको इनके पात्रों को क्या करके याद करके ही जाना है। इस चीज़ को आप भली बात समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको आप करके जाइएगा। और आप अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे और ऐप पे भी ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारा कुछ ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक सब कुछ मिल जाएगा। चलिए हम एमसीक्यू आपको करते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे, पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं पंचलाइट कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि पंचलाइट कहानी का नायक जो है, नायक कौन है। तो आप जानते हैं पंचलाइट कहानी के जो नायक हैं वो कौन हैं। तो आप इसमें जानते हैं कि जो पंचलाइट कहानी का जो नायक है वो कौन है, तो वो है गोधन। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा पात्र पंचलाइट कहानी का नहीं है। तो आप जानते हैं इनमें से कौन सा पात्र पंचलाइट जो है कहानी का नहीं है, क्योंकि ऊपर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो पीडीएफ में आपको पात्रों को बताया गया है। तो यहाँ महंगू महतो जो है नहीं है, ठीक ना। क्योंकि रुदल शाह भी इस कहानी के जो है पात्र हैं, गुलरी काकी भी है और पुटुंगी झा भी हैं। लेकिन आप देखेंगे तो ये महंगू महतो नहीं है। इस चीज़ को आपको क्या है विशेष ख्याल रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है। तो आप जानते हैं ये किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, तो ये आपका हो जाएगा ठुमरी में क्या है संकलित है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे। पंचलाइट कहानी का नायिका कौन है। तो आप जानते हैं नायिका कौन है। नायिका की बात आती है तो मुद्री की बात आ जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में कुल कितनी पंचायतों की चर्चा की गई है। तो इस कहानी में आप जानते हैं कुल कितनी पंचायतों की चर्चा की गई है। तो 8 पंचायतों की जो है चर्चा की गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं पंचलाइट कहानी की नायिका मुर्री किसकी पुत्री है। तो आप जानते हैं कि मुर्री जो है किसकी पुत्री है, तो गुलरी काकी की क्या है पुत्री है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंचलाइट कहानी में गोधन की प्रेमिका कौन है। तो आप जानते हैं कि गोधन की जो प्रेमिका है वो कौन है। तो गोधन की जो प्रेमिका की बात आती है तो आप जानते हैं मुर्री है, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुर्री अपनी किस सहेली के कान में बोलती है कि गोधन पंचलाइट चलाना जानता है। तो आप जानते हैं वो किसके कान में बोलती है, वो कनेरी क्या थी, उसकी सहेली थी। उसकी सहेली के कान में बोलती है कि गोधन जो है पंचलाइट चलाना जानता है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो आप इसको अगर देखें तो 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। कहते हैं पंचलाइट कहानी में अगनू महतो को कौन टोकता है। तो अगनू महतो को कौन टोकता है। तो आप जानते हैं फुटुंगी झा जी है जो हैं क्या है टोकते हैं। पंचलाइट कहानी में कौन अपनी पत्नी से कहता है कि झा को पूजा हो गई, जल्दी नहा धो लो, ठीक ना। तो आप जानते हैं कौन कहता है। तो ये कहते हैं सरदार जी क्या है कहते हैं किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आता है। तो आप जानते हैं वो बनिए जो थे वो कौन थे। तो आप देखेंगे
नंबर की जब बात आती है तो इसमें आप जानते हैं कि किस बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आता है, तो आप जानते हैं रुदल शाह जी की दुकान से आता है। कहते हैं पंचलाइट कहानी में किसका हुक्का पानी पंचायत से बंद रहता है, तो आप जानते हैं किसका हुक्का पानी बंद रहता है, तो वो कौन है, तो भैया गोधन जी हैं जिनका हुक्का पानी क्या रहता है, बंद रहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचलाइट कहानी में किस टोली में पहली बार पंचलाइट लाया जाता है, तो आप जानते हैं वो टोली कौन सी थी, तो वो टोली कौन सी थी, तो वो महतो टोली थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं किस पर्व के अवसर पर महतो टोली में पंचलाइट आता है, तो आप जानते हैं वो कौन सा पर्व था। जो महतो टोली की जब बात आती है तो वो कौन सा पर्व था, तो वो रामनवमी के जो है पर्व पर क्या है आता। महतो टोली में पंचलाइट किस पैसे से लाया जाता है, तो आप जानते हैं महतो टोली में जो आता है वो किसके पैसे से आता है, तो वो जो है चंदा जुर्माना के पैसे से क्या है आता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोले भर के लोग किसके दरवाजे पर जमा हो गए, किसके दरवाजे पर क्या हो गए, जमा हो गए, तो आप जानते हैं कि ये जो है सरदार के दरवाजे पर क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से क्या खरीदा गया, 10 रुपये से क्या खरीदा गया, तो आप जानते हैं कि 10 रुपये से जो खरीदा गया वो पूजा सामग्री खरीदी गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की गोधन को कौन पंचलाइट बारने के लिए मना कर लाती है, मना कर लाती है, यानी गोधन को पंचलाइट बारने के लिए कौन मना करके लाती है, तो आप जानते हैं कि गुलरी काकी जो है उसे मना करके क्या है लेकर आती है। गोधन के मांगने पर कौन दौड़कर गरी का तेल लाती है, तो आप जानते हैं दौड़कर जो कौन गरी का तेल लाती है, तो जो आप जानते हैं दौड़कर जो कौन है मुनरी जो है गरी का तेल लाती है। पंचलाइट चलाने में गोधन स्प्रिट की जगह किस तेल का प्रयोग करता है, स्प्रिट की जगह किस तेल का उपयोग करता है, तो आप जानते हैं वो गरी के तेल का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं पंचलाइट 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पंचलाइट जलाकर कौन सबका दिल जीत लेता है, तो आप जानते हैं पंचलाइट जला करके कौन सबका दिल जो है जीत लेता है, तो वो है भैया गोधन जी। कहते हैं सरदार किसके पास बुलाकर कहता है तुमने जात की इज्जत रखी, तो आप जानते हैं तो वो कौन है, तो वो है गोधन जी हैं। यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, गोधन, सी विकल्प सही हो जाएगा। कहते हैं गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है, तो आप जानते हैं गोधन जो है हमेशा कौन सा गीत गाता है, तो वो सलमा का गीत क्या है गाता है। चलिए किसी महतो टोली के सभी लोग नाराज़ थे, कहते हैं किससे महतो टोली के सभी लोग क्या थे, नाराज़ थे, तो आप जानते हैं जो महतो टोली के जो लोग थे वो किससे नाराज़ थे, गोधन से क्या थे, नाराज़ थे। कौन पंचलाइट को कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता, तो आप जानते हैं कि वो कौन है, तो भैया गोधन है। चलिए पंचलाइट जलने के बाद कौन गोधन से बोलती है आज मेरे घर खाना गोधन, ये कौन बोलती है, तो आप जानते हैं कौन बोलती है, तो वो कौन है, गुलरी काकी बोलती है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। औरतों की मंडली में कौन गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है, औरतों की जो मंडली है उसमें कौन गोसाई का गीत जो है गुनगुनाने लगती है, तो आप जानते हैं वो गुलरी काकी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं पंचलाइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है, तो आप जानते हैं कि बड़ा काबिल जो लड़का है वो कौन है, तो भैया गोधन है। तो इस तरीके से आप इसका जो है आप देखें
चीज़ें समाप्त हुई। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आप कोर्स परचेज किए हैं तो कोर्स के बगल में आपको PDF मिल जाएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे वेबसाइट ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।